गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एआई की दूसरी क्लास में एप्लीकेशंस ऑफ एआई के बारे में पढ़ेंगे। एआई के जो एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में यूज होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। गेमिंग है, एस्ट्रोनॉमी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, डेटा सिक्योरिटी, सोशल मीडिया एटसेट्रा। यहाँ पे हम एक एक करके देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है वेरियस एप्लीकेशन इन टुडे सोसाइटी। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं इस समय हमारी सोसाइटी में एआई के। इट बिकम इसेंशियल फॉर टुडे टाइम बिकॉज बिकॉज इट सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। एआई मेकिंग आवर डेली लाइफ मोर कंफर्टेबल। फर्स्ट है एआई इन एस्ट्रोनॉमी। एआई का यूज हम एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। AI technology can help for understanding the universe such how it work। मीन्स आप AI की हेल्प से आप यूनिवर्स में क्या हो रहा है, स्पेस में क्या हो रहा है, इसके बारे में हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है AI इन हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में AI का बहुत ज़्यादा यूज है। AI कैन हेल्प डॉक्टर विथ डायग्नोसिस एंड can inform when patient are worsening so that medical help can reach to the patient before hospital। एआई की हेल्प से डॉक्टर्स जो हैं वो जल्दी डायग्नोसिस कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। मेजर ऑपरेशंस भी होते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई। इन द लास्ट 5 to 10 years एआई बिकम मोर एडवांटेज फॉर द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। So the most important role of AI in the healthcare। AI in gaming। गेमिंग गेम में तो बहुत ही ज़्यादा यूज है एआई का। एआई कैन यूज फॉर गेमिंग पर्पस। द एआई मशीन कैन प्ले स्ट्रेटजिक गेम लाइक चेस वेयर द मशीन नीड टू थिंक अ लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी। गेम जो आप चेस खेलते हैं, लूडो खेलते हैं कंप्यूटर में, वहाँ पे एआई का यूज है। एआई इन फाइनेंस, जो बेस्ट इंडस्ट्रीज हैं इस समय, वहाँ पे फाइनेंस वर्क के लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है, आप एआई यूज कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी में भी एआई का यूज है। बहुत सारे कंपनीज में जो साइबर अटैक होते हैं उसकी सेफ्टी के लिए हम एआई यूज कर सकते हैं। AI can be used to make your data more safe and secure। Some examples such as Edgebot, A12 platform are used in determine software bug and cyber attack in better way। जो bugs होते हैं, साइबर अटैक होते हैं, उसको AI मशीन्स जो होती हैं वो ह्यूमन से ज़्यादा बेटर तरीके से हैंडल कर पाती हैं और समझ पाती हैं। AI इन सोशल मीडिया साइट सच फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इन जगहों पे एआई का यूज है। सिक्योरिटी पर्पज से भी आप सोशल मीडिया में फेक्स रिकॉग्नाइजेशन देखते हैं आप। ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ एआई ही हैं। ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा एआई का यूज है। एआई की हेल्प से ट्रैफिक इशू जो होते हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। एआई इज कैपेबल टू डूइंग वेरियस ट्रेवल रिलेटेड वर्क such as a form such as from making travel arrangement to suggesting the hotel, flight and best route of customer। किसी भी शहर में होटल कहाँ है, आपके स्टेशन कहाँ हैं, उसके लिए कस्टमर को जो बेस्ट रूट्स होते हैं, रास्ते, एआई की हेल्प से पता चल जाता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एआई का बहुत ज़्यादा यूज है।
रोबोटिक एआई इन रोबोटिक। अब आप देखिए रोबोटिक में कितना यूज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज अ रिमार्केबल रोल इन रोबोटिक। We can create an intelligent robot which can perform tasks with their own experience without pre-program। हम एआई की हेल्प से ऐसे इंटेलिजेंट रोबोट क्रिएट कर सकते हैं जो ह्यूमन की तरह काम करे, सेम लाइक ह्यूमन। ह्यूमन humanoid robot are best example of AI. Recently, the intelligent humanoid robot named in Erika and Sophia। सोफिया का आपने नाम सुना होगा, उसका इंटरव्यू भी हुआ था। सेम लाइक ह्यूमन, ह्यूमन की तरह बात करता है। आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे वो उसका आंसर देगा। इंटरटेनमेंट, इसमें नेटफ्लिक्स में आप देखते हैं, यूट्यूब में भी एआई का काफ़ी यूज है। वो आपके बिहेव को स्टोर करता है कि आप किस तरह की चीज़ें आप देखना पसंद करते हैं, फिर वो वैसे ही चीज़ आपको रिकमेंडेशन आती है, वैसे ही चीज़ देखने के लिए, वैसे ही प्रोग्राम के रिकमेंडेशन आपको आते हैं। एग्रीकल्चर में आप जहाँ पर लेबर कम लगेंगे, मनी आपकी कम लगेगी, टाइम कम होगा, रिजल्ट बेस्ट आएगा विद द हेल्प ऑफ एआई। ई कॉमर्स साइटें जो हैं वहाँ पे एआई का यूज बहुत अच्छा होता है। एआई हेल्पिंग द शॉपर्स टू डिस्कवर एसोसिएटेड प्रोडक्ट विथ रिकमेंडेड साइज, कलर और इवन ब्रांड। एजुकेशन में भी एआई का काफ़ी ज़्यादा यूज है। एआई कैन ऑटोमेट ग्रेडिंग सो दैट द ट्विटर कैन हैव मोर टाइम टू टीच। जो ट्विटर है वो ज़्यादा समय तक टीच कर सकता है ह्यूमन की कंपेयर में। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ न्यू वर्ड and not a new technology for research. This technology is much older than you would imagine। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत पहले से चल रही है। यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी आप देख सकते हैं। एआई की हिस्ट्री जो है काफ़ी पुरानी है, काफ़ी समय से एआई जो है यूज हो रहा है। हम देखते हैं कि कितने समय से जो है ये एआई हम लोग यूज कर रहे हैं। In the past few years, AI has evolved into powerful tools that enable machine to think and act like human। Artificial intelligence was coined by John McCarthy। In 1950, artificial intelligence was first conceptual by Alan Turing to evaluate the intelligence level of machine। He published a paper entitled Computing Machine and Intelligence। एलन ट्यूरिंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट कंसेप्चुअलाइज्ड बाय एलन ट्यूरिंग टू इवेलुएट द इंटेलिजेंट लेवल ऑफ मशीन की कितनी इंटेलिजेंस लेवल है, कितना वो सोच सकता है। इसके लिए एक प्रयोग किया गया, पेपर एक पब्लिश करते हैं, कंप्यूटिंग मशीन एंड इंटेलिजेंस विच पोस्ट द क्वेश्चन।
कैन मशीन थिंक, मशीन कितना सोच सकती है। 1956 में जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस में एकेडमिक फील्ड में प्रपोज करते हैं। द फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी इन 1956। इस तरीके से आप देखिए 1958, 1964 बहुत सारे रिसर्च धीरे धीरे होते गए और एआई आगे बढ़ता चला गया। 2011 में एप्पल इंट्रोड्यूस द सेवरल वॉइस असिस्टेंट श्री इन OSI system. Supercomputer IBM Western won against two human श्री 9 मतलब 2011 में श्री को प्रपोज किया गया विद द हेल्प ऑफ एआई। 2012 में गूगल ने सेल्फ ड्राइविंग कार टेस्ट किया, प्रपोज किया वहां पे। 2014 में एलेक्सा वर्चुअल असिस्टेंट ये लॉन्च किए गए। 2018 में एरिका रोबोट लॉन्च किया गया। 2020 में इवैल्यूएशन ऑफ चैटबॉट इन द कन्वर्सेशन ऑफ एआई बोट, मतलब जो चैटबॉट थे उनका कन्वर्सेशन आपस में वो किया कराया गया विद द हेल्प ऑफ एआई। बातचीत करने के लिए चैटबॉट का विकास जो है एआई के थ्रू किया गया इन 2020। सो आज हम लोगों ने देखा हिस्ट्री ऑफ एआई क्या थी, एप्लीकेशन ऑफ एआई क्या था। 1956 में जॉन मैकार्थी नामक एक साइंटिस्ट थे जो डार्ट माउथ कॉन्फ्रेंस में एआई को ले आए थे, प्रपोज किए थे। थैंक यू।